इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 को कंप्लीट करेंगे। इंटीग्रल की एक्सरसाइज है। हम कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में एक और फॉर्मूला भी है, स्पेशल फॉर्मूला, जिसको कि जब हम क्वेश्चन आएगा तो उसके पहले मैं आपको डिस्कस कर दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, और कोई भी नया कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 8th का फर्स्ट 7 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस पिछले वीडियो में। तो ये है आपका, इसको इंटीग्रेशन करना है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर है और 2x है, तो हम एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों साइड का, तो 2x dx विल बी dt। यहाँ पे 2x dx ऑलरेडी है तो हम इसकी जगह पे dt लिख सकते हैं, और 1 अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3। अब इसको हम डिकम्पोज करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस किए थे। फिर से करते हैं इसको। लेट 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 और प्लस b अपॉन t प्लस 3। दोनों साइड को t प्लस 1 और t प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर रह जाएगा 1 और इधर आ जाएगा a इंटू टी प्लस 3 प्लस b इंटू टी प्लस 1। a अपॉन टी प्लस 1 है तो उसको t प्लस 1 t प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और a इंटू टी प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरीके से b के साथ ऐसा हो जाएगा, b के साथ t प्लस 1 आ जाएगा। अब है a, इसको एक्सपेंड कर देंगे। t के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पे t के जो भी कोफिशिएंट है, इधर कोई भी नहीं है, तो हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि 0 इंटू टी। ठीक है, 0 इंटू टी वैसे भी 0 हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a t प्लस बी टी इज इक्वल टू 0 टी, यानी कि a प्लस b कॉमन फैक्टर ले लेंगे, t इज इक्वल टू 0 टी। तो यहाँ पे a प्लस बी विल बी इक्वल टू 0। ये बन गए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम कांस्टेंट पार्ट को अलग कर लेंगे, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो ये बन गए हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। a के कोफिशिएंट दोनों में सेम नहीं है, लेकिन b के कोफिशिएंट सेम है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1 है, और a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो b प्लस बी दोनों प्लस बी है, एक को माइनस भी करते हैं तो इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दूसरी से। तो b प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 1। 2a इज इक्वल टू 1, तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी a की। हम इसके बेसिस पे दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन 2, तो b की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि माइनस 1 अपॉन 2। तो b की ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को हम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि एक्चुअली हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, हमने इसको एज्यूम किया कि a अपॉन टी प्लस 1 और प्लस b अपॉन टी प्लस 3। तो a b की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इसके इंटीग्रेशन की बजाय हम लिख देंगे a की वैल्यू 1 अपॉन 2 t प्लस 1, b की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 2 t प्लस 3 एंड dt। इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 2 लॉग मॉड में t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग में t प्लस 3। तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पे 1 अपॉन 2 है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग a माइनस लॉग b इज इक्वल टू लॉग a अपॉन b। हम उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। 1 अपॉन 2 यहाँ पे कॉमन है,
ये है log a माइनस log b, तो हम इसको लिख लेंगे log a और अपॉन में b प्लस c। अब बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, एक t की वैल्यू x स्क्वायर लिख देंगे, तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में x स्क्वायर माइनस 3 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। +3 है तो +3 करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था 8th का फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से एक्स स्क्वायर है ऊपर, कोशिश करनी है इसको सिंपल लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करने की। तो उसका एक तरीका है, यहाँ पे एक्स क्यूब दे रखा है, इसको हम t मान लेते हैं। तो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x स्क्वायर डी एक्स विल बी डी टी। तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर और डी एक्स दिख रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। यहाँ पे हम 1/3 लिख देंगे और डी टी लिख देंगे 1/1 प्लस टी एंड 2 प्लस टी कर देंगे। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे। तो लेट 1 प्लस टी और 2 प्लस टी इज इक्वल टू a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी। दोनों साइड को 1 प्लस टी 2 प्लस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a 2 प्लस टी प्लस b 1 प्लस टी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a प्लस a टी b प्लस b टी। टी के कोफिशिएंट को सेम कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। यहाँ पे टी का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम 0 टी कर सकते हैं। 0 इंटू टी 0 ही होता है, तो ए टी प्लस बी टी इज इक्वल टू 0 टी, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। टी यहाँ से कॉमन लिया, दोनों साइड से टी को डिवाइड कर दिया। सिमिलरली हम कांस्टेंट पार्ट को अलग लेंगे, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। b के कोफिशिएंट सेम है, तो हम एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो b माइनस बी कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसको हम पुट कर लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0 में। तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि b इज इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू आ गई -1। अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/3 भी है साथ में, तो 1/3 पहले लिख लेते हैं और इस पार्ट की बजाय a अपॉन, यानी कि 1/1 प्लस टी, और b की जगह पे -1/2 प्लस टी लिख देंगे और dt। इंटीग्रेशन करेंगे 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 log 1 प्लस टी माइनस 1 log 2 प्लस टी और प्लस में c। अब हम इसको 1/3 यहाँ पे फिर से log a माइनस log b आ रहा है। अगर इधर वाली log की वैल्यू सेम होती है, जैसे यहाँ पे 1 1 है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। यहाँ पे कर देंगे हम log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी और प्लस में c। बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, 1/3 log 1 प्लस टी की जगह पे एक्स क्यूब और 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था 8th का सेकंड। अब हम आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th का ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, 9th का फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास x भी है डिनोमिनेटर में और x रेज टू 4 भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स क्यूब करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स क्यूब,
इसका फायदा क्या होगा अभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आ जाएगा x⁻1 है और x⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻4 और ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब हमें लेट x⁻4 इज इक्वल टू टी कर देना है, 4x³ dx डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि dx की जगह पे हमें उसका ऑल्टरनेट मिल जाएगा dt। x³ dx है तो x³ dx विल बी इक्वल टू 1/4 dt। यहाँ पे लिखते हैं 1/4 dt और यहाँ पे 1/x³ dx की जगह पे हमने ये लिख दिया और x⁻4 की जगह पे t and t-1 dt, t and t-1 dt। अब उसी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट करेंगे। इस पार्ट को हम ले लेते हैं लेट 1 t-1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b t-1, दोनों साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं t और t-1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो at माइनस a प्लस bt इज इक्वल टू 1, तो at प्लस bt इज इक्वल टू 0 क्योंकि इस t का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0 इंटू टी मान लो, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब माइनस a इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट से इक्वेट किया यानी कि a इज इक्वल टू -1। इफ a इज -1 then a plus b is equal to 0, -1 plus b is equal to 0, तो b will be equal to 1। b की वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पे इसको पुट कर देना है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना था इसका, तो 1/4 एज इट इज लिखा और यहाँ पे लिखा a अपॉन यानी कि -1/t और प्लस b की जगह पे 1/t-1 एंड dt। 1/4 log, यहाँ पे कर देंगे हम इसका -1 log t प्लस 1 log t-1 प्लस c। तो यहाँ पे हम एक मिनट log क्यों लिखा इधर, अब हम इस log t को इधर ले आते हैं ताकि हम इसका log a माइनस log b बना सकें। t-1 माइनस log t और प्लस में c, तो फिर से log a माइनस log b, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 है और हम इसको log a माइनस log b को log a अपॉन b कर सकते हैं यानी कि log a अपॉन b प्लस c। अब बैक सब्स्टिट्यूशन, t की जगह पे x⁻4 लिख देंगे, x⁻4 -1 और x⁻4 प्लस c, और ये है हमारा फाइनल आंसर। ये था 9th का फर्स्ट पार्ट। हम बढ़ते हैं 9th के सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें है हमारे पास x और x² प्लस 1, तो इसको भी आप इसी तरीके से कर लेना। x² को t मानेंगे, 2x dx विल बी dt, बट यहाँ पे है नहीं, 2x dx dt नहीं है, लेकिन हमारे पास dx है और हम इसको 1/2x dt कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x dx ऑलरेडी है, x और dx ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x² को t माना, 2x dx will be dt, तो x dx will be half of dt। हाँ ठीक है। 9th के सेकंड पार्ट में हमारे पास ऊपर x नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कभी कभार आपको थोड़ा इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा अपना जो हमें चाहिए वो लाने के लिए, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे x इंटू x² प्लस 1 dx। अब हम x² को t मानेंगे तो 2x dx विल बी dt, तो x dx विल बी हाफ ऑफ dt, तो इस x dx की जगह पे हम लिख देते हैं हाफ और dt, और यहाँ पे 1/x² की जगह पे t और t प्लस 1, बस आगे वही करना है, लेट 1/t
टी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, ऐसे पार्शली डिकम्पोज करके बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि पिछले पार्ट में था, उसमें प्लस का साइन था, इसमें उसमें माइनस का था, इसमें प्लस का है। तो हम इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे x है और x रेज टू n प्लस वन है। तो x रेज टू n प्लस वन है, अगर मुझे x रेज टू n को t लेना है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, और यहाँ पे वो है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x रेज टू n माइनस वन से, ताकि हमारे पास ये dx में x रेज टू n माइनस वन आ जाए। तो पहले हम वही करते हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेना है जूम करके। तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय x रेज टू n माइनस वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रेज टू n माइनस वन dx, और यहाँ पे आ जाएगा x को x रेज टू n माइनस वन से करेंगे तो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, वन माइनस वन ये हो जाएगा x रेज टू n, तो ये हो जाएगा आपका x रेज टू n और x रेज टू n प्लस वन dx। अब हम x रेज टू n को t मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन डी एक्स विल बी डी टी। ऑलरेडी हमारे पास ये है, n नहीं है, तो हम क्या करेंगे, n को इधर लेके आ जाएंगे, वन अपॉन n डी टी। तो इस पार्ट की बजाय एक्स रेज टू n माइनस वन डी एक्स की बजाय हमारे पास वन अपॉन n इधर हो गया और डी टी इधर हो जाएगा, वन अपॉन एक्स रेज टू n की जगह पे t, और यहाँ पे t प्लस वन, बाकी का बिल्कुल सेम है, हमें एज्यूम कर लेना है वन अपॉन टी, और t प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, और सॉल्व करके इसका इंटीग्रेशन करके ये बिल्कुल हमारा पिछले वाले क्वेश्चन का है, सेम बिल्कुल सेम वैसे ही हमें इसका कंपोज डिकम्पोज करके ए बी की वैल्यू निकाल के पुट करके इसका इंटीग्रेशन कर लेना। नेक्स्ट पार्ट जो है हम पूरा कर लेंगे 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो मेन तो यही होता है कि आप इसको बस एज्यूम करके डिफ्रेंशिएट कर सको और इसको डिकम्पोज कर सको, आगे का जो है क्वेश्चन वो बिल्कुल सेम है यहाँ पे। तो हम अगला कर लेते हैं, इसी का 10th का सेकंड पार्ट है। हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय एक्स स्क्वायर, ताकि हमारा एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर है, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे बाय एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे x इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब और एक्स क्यूब प्लस एट डी एक्स। इस क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स विल बी वन अपॉन थ्री डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे वन अपॉन थ्री डी टी, वन अपॉन टी और टी प्लस एट, तो लेट 1 upon t and t plus 8 is equal to a, यहाँ पे 80 है, यस, a upon t plus b upon t plus 8, दोनों साइड को t और t plus 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 1 upon 1 रह जाएगा, और इधर रह जाएगा a इंटू टी प्लस एट प्लस बी टी, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 80 प्लस 8a प्लस बी टी। यहाँ पे 1 खाली है तो 0 इंटू टी हम लगा सकते हैं, तो 80 और bt को 0t के साथ इक्वेट करेंगे, तो 80 प्लस bt इज इक्वल टू 0t, t इज इक्वल टू a प्लस b 0t, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट के साथ इक्वेट करते हैं, तो 8a इज इक्वल टू 1, तो a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 8, a की वैल्यू आ गई, b की निकाल लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो 1 अपॉन 8 इज 8 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b विल बी माइनस 1 अपॉन 8। अब हम यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेंगे, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 3 का
1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ इसका करना है तो हम इसकी जगह पे a/t ये लिख लेंगे। a/t यानी कि 1/8t और b की जगह पे माइनस ये आ जाएगा -1/8 और यहाँ पे आ जाएगा t + 8। अब 1/3 यहाँ पे कर लेंगे 1/8 log t माइनस 1/8 log t + 8 ये कर लेंगे हम और इसकी जगह पे 1/3 1/8 को बाहर ले आओ तो ये आ गया हमारे पास log t माइनस log t + 8 1/24 log a माइनस log b क्या होता है log a/b log a/b यानी कि log a/b ये हो जाएगा। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे t की जगह पे x³ लिख देंगे तो x³ लिख देते हैं 1/24 log t की जगह पे x³ और नीचे भी 1 + x³ मॉड में और प्लस c ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। ex dx यहाँ पे भी मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता रही हूँ तो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे e⁻x जो होता है उसका डिफ्रेंसिएशन भी e⁻x होता है और इसका इंटीग्रेशन भी e⁻x हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे e⁻x को ही हम t मान लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे e⁻x विल बी dt तो यहाँ पे आ जाएगा e⁻x की जगह पे dt आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 + t एंड 2 + t फिर इसको हम लिखेंगे लेट 1 + t 2 + t इज इक्वल टू a/1 + t + b/2 + t। इस तरीके से a और b की वैल्यू निकालेंगे वैसे इक्वेट करके कोफिशिएंट को और यहाँ पे पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। सेम है मैं इसका सेकंड पार्ट आपको करके दिखा देती हूँ प्रॉपर पूरा। तो सेकंड पार्ट हम कर लेते हैं बाकी का ये जो सेम ही है तो हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में मैं ले रही हूँ e⁻2x as t तो इसका इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों साइड का तो e⁻2x × 2 जो कि x का कोफिशिएंट है इंटू dx विल बी dt। अब यहाँ पे आ गया 2e⁻2x dx विल बी dt लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है ये तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं पूरे को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2e⁻2x तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2e⁻2x dx और नीचे भी 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2e⁻2x और यहाँ पे e⁻2x + 1 ऑलरेडी दे रखा है dx तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने। अब इस पार्ट की बजाय हम लिख सकते हैं dt तो यहाँ पे लिख देते हैं dt ये 2 को हम बाहर लेके आ जाते हैं 1/2 यहाँ पे आ गया 1/e⁻2x की जगह पे t और यहाँ पे आ जाएगा t + 1 तो लेट 1/t t + 1 इज इक्वल टू a/t + b/t + 1। अब इसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे इक्वेट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे t और t + 1 से तो यहाँ पे रह गया 1 इज इक्वल टू a t + 1 + bt 1 इज इक्वल टू at + a + bt t का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम 0 × t कर सकते हैं तो at + bt इज इक्वल टू 0t यानी a + b t कॉमन लिया 0t तो ये a + b विल बी इक्वल टू 0 कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट से इक्वेट करते हैं तो a इज इक्वल टू 1 इफ a इज 1 देन b विल बी -1 क्योंकि a + 1 इज इक्वल टू 0 तो 1 + b इज इक्वल टू 0 यानी कि b विल बी इक्वल टू -1 तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं
हमें इंटीग्रेशन करना है इसका, तो 1/t भी है, 1/2 भी है, तो 1/2 इस पार्ट की बजाय हम a अपॉन कर देंगे, a अपॉन यानी कि 1/t और -1/t प्लस 1। तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/t 1/2 log e माइनस log t प्लस 1 और प्लस c। यहाँ पे हम कर देते हैं log a माइनस log b है, तो log a अपॉन log b, log a अपॉन b, log a माइनस log b मतलब log a अपॉन b प्लस c। बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे, log t की जगह पे हम लिख देंगे e रेज टू 2x, तो e रेज टू 2x और यहाँ पे e रेज टू 2x प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी है, हम यहाँ पे मॉड का साइन लगाते हैं, ठीक है, उसको ताकि पॉजिटिव कर सकें। e रेज टू 2x पॉजिटिव ही है, e एक नंबर है जिसकी वैल्यू ऑयलर नंबर है जिसकी वैल्यू है 2.71, तो कोई भी वैल्यू है, सपोज 2 है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, माइनस भी हो, तो हम इसको ऐसे करके प्लस कर सकते हैं, विच इज ग्रेटर देन 0, और प्लस 1 है तो ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो जहाँ पे मॉड की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे लगाना नहीं है, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। तो आप इसका रीजन दे सकते हो कि e रेज टू 2x and e raised to 2x plus 1 is greater than 0, so there is no need of mod sign। आप ये नहीं भी लिखोगे there is no need on mod sign, तब भी वो समझ जाएंगे कि ये प्लस है, तो इसके सामने mod का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन कंप्लीट। 12th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें एक नया फॉर्मूला यूज करना है, इनफैक्ट 2 फॉर्मूलाज हैं, तो पहले मैं आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ। फॉर्मूलाज होते हैं, अगर हमें इंटीग्रेशन, मैं आपको यहाँ पे साइड पे बताती हूँ ये फॉर्मूला। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x² माइनस a², जहाँ पे a² कोई भी कांस्टेंट है, तो इसको सीधे सीधे इंटीग्रेट करने की बजाय सीधे सीधे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे विच इज 1/2a log x माइनस 4 माइनस a और x प्लस a प्लस c। बस सीधे सीधे ये फॉर्मूला हमने यूज कर लेना है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है a² माइनस x² dx, तो इसकी जगह पे हमने क्या करना है, थोड़ा सेम ही है, 1/2a log करके यहाँ पे x माइनस a था, यहाँ पे अब a को पहले रखेंगे लेकिन प्लस x करेंगे, तो a प्लस x और अपॉन में a माइनस x प्लस c। बस ये 2 स्पेशल फॉर्मूलाज हैं जिसके बेसिस पे हमने आगे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल ये 2 फॉर्मूला है जिसको यूज करके हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये है 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो 1/x² माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है, तो dx, तो यहाँ पे a है हमारा 4, a है 4। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लिखती हूँ, इस dx इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस c। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2a, 2a की जगह पे हम क्या करेंगे 2 इंटू 4, क्योंकि 4 है हमारे पास, तो 2 इंटू 4 log x माइनस 4 x प्लस 4 और प्लस c, आ जाएगा 1/8 log x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस c। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करके ये वाला क्वेश्चन कर लिया। आगे करते इसी का सेकंड पार्ट। यहाँ पे दूसरे वाला फॉर्मूला है a² माइनस x² वाला, तो पहले 9 को बना लेते हैं। 9 3 का स्क्वायर होता है माइनस x² dx। मैं फिर से दूसरे वाला फॉर्मूला एक बार लिख के बताती हूँ आपको। ये है फॉर्मूला 1/2a log a प्लस x और a माइनस x प्लस c। तो अब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे 1/2a यानी कि 1/2 इंटू 3 है अभी, 3 log 3 प्लस x और 3 माइनस x प्लस c
मतलब कि 1/6 log 3 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट। आगे है 13th, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोशिश करनी है 1 बनाने की। तो 1 बनाने के लिए मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगी। तो हम कैसे करेंगे, 1/9 से डिवाइड करूंगी, मतलब 1/9 को कॉमन ले लो तो अपने आप डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे रह जाएगा 1/9 को कॉमन लिया, सॉरी 9 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे -1 था तो 1/9 कर देंगे। 1/9 को 9 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आ जाता है, तो यानी कि ये 1 का 1/9 बना दिया और 9 बाहर ले लिया। तो जब भी किसी टर्म में वो टर्म ना हो, जैसे इसमें 9 था नहीं फिर भी हमें कॉमन लेना है, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे उसी पार्ट से, यानी कि 1 को 9 से डिवाइड किया और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर कॉमन फैक्टर ले लिया, तो अपने आप वो 1 बन जाएगा, यानी कि जिसमें वो ना हो तो उसी से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास आगे इसका dx। अब हम इस 1/9 को बाहर ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 होता है 1/3 का स्क्वायर और dx। अब 1/3 हमारा यहाँ पे बन गया है a, याद रखना, तो हमें वो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था, 1/2a log x माइनस a और x प्लस a प्लस c, तो यहाँ पे लगा देते हैं 1/9 इंटू 1/2a, a मतलब 1/3, तो log x माइनस a, यानी कि x माइनस 1/3 और x प्लस 1/3 प्लस c, यहाँ पे बन जाएगा 1/9 इंटू ये 2/3 बन गया, 3 ऊपर आ जाएगा तो 3/2 बन जाएगा ये log। अब यहाँ पे 3 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 1। सिमिलरली वहां से भी 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3x प्लस 1 और प्लस c, तो यहाँ से 3 और 3 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/6 log 3x माइनस 1 3x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये फॉर्मूला लगाने के लिए 1 कर देना है। अगला पार्ट भी मैं आपको करके एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे है ये फॉर्मूला इसकी फॉर्मेट में है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है मुझे इसको 1 बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मुझे 1 बनाना है, तो हम 25 से इसको कर देंगे डिवाइड। तो अगर इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 25 कॉमन ले लो और यहाँ पे भी 16 को 25 से डिवाइड, और यहाँ पे भी डिवाइड किया तो रह गया माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पे 1/25 को कॉमन ले लेंगे इधर, 1 यहाँ पे रह गया 16/25 जो कि होता है 4/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे 1/2a log a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स प्लस सी, तो इसकी जगह में हम कर देंगे 1/25 को ऐसे ही एज इट इज रखा, 1/2a 2a यानी कि 2 इंटू 4/5 log a प्लस एक्स यानी 4/5 प्लस एक्स और नीचे 4/5 माइनस एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/25 इंटू 1/8/5, ये 5 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 प्लस 5x और ऐसे ही नीचे यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5, तो 4 माइनस 5x और प्लस सी, 5 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1/25 इंटू ये 5 ऊपर आ गया यानी कि 5/8 और यहाँ पे 4 प्लस 5x 4 माइनस 5x प्लस सी, एक मिनट मॉड साइड में रखना है इसको, 5 5 25, तो ये आ गया 1/40 log
लॉग नहीं भूलना, इधर लॉग लिख के 4 + 5x एंड 4 - 5x प्लस सी, ये है हमारा फाइनल आंसर। आगे है लास्ट क्वेश्चन 14th। यहाँ पे भी x² है और dx है। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसके अंदर था 1/x² - a² dx। यहाँ पे है हमारे पास x², तो इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस सारे को पहले डिवाइड कर लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस सारे को डिवाइड करते हैं। तो x² को डिवाइड करते हैं 4x² - 9 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 1/4। क्वेश्चन में आ गया 1/4। क्वेश्चन को फिर डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, 4x² से किया तो x², -9 से किया तो -9/4, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया 9/4। तो x² की जगह पे हम लिखेंगे डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर और अपॉन में 4x² - 9 dx। अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो 4x² - 9 एंड 1/4, 4x² - 9, इसको स्प्लिट किया प्लस 9/4। ऊपर जब नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल होता है या डिनोमिनेटर के या फिर ज़्यादा होता है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं टर्म्स को। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में ये लिख देंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 9/4। यहाँ पे आ गया 4x² - 9 है, तो मुझे x² का कोफिशिएंट करना है 1, तो मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूंगी, यानी कि 4 को कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ पे रह जाएगा x² और यहाँ पे आ जाएगा -9/4 और dx। तो 1/4 dx इसको अलग कर लो और 9/16 और 1/x² -3/2 होल स्क्वायर dx, इसको अलग कर लो। अब हम 1/4 dx का करेंगे इंटीग्रेशन, तो आता है 1/4x प्लस इसका आ जाएगा 9/16। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिखूंगी, x² - a² dx का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a और x प्लस a प्लस c, ताकि आपको रिलेट हो पाए। तो 9/16 ऑलरेडी बाहर था, इंटू 1/2a, 2a यहाँ पे क्या है 3/2, तो 3/2 कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे लिखेंगे log x माइनस a, यानी कि x माइनस 3/2 और x प्लस 3/2 और प्लस में c, 1/4x एज इट इज 9/16 और यहाँ पे है 3, 9/16 है और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 और 2a है तो 3/2 होगा ना, एक मिनट, 9/4x² - 9 है, 4 कॉमन लिया तो 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 3/2 हमारा a है, तो 1/2a यानी कि 2 × 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 3/16 log, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे ऊपर वाली टर्म्स का, तो यहाँ पे 2x - 3 और नीचे इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 3 प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4x प्लस 3/16 log 2x - 3 2x प्लस 3 प्लस c, ये हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। यहाँ पे है x और x अपॉन में 4 - 1 dx। अब फिर से x है, मुझे इसको एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, x⁴ को हम t मान लेते हैं, पहले तो हम मान लेते हैं x⁴ या तो 2 को t मानते हैं, तो यहाँ पे x dx आ जाएगा।
एक और चीज कर सकते हैं, इसको t मानते हैं, 4x3 dx को dt, तो x3 dx विल बी 1/4 dt। तो होगा क्या, हम x की जगह पे x3 चाहिए मुझे, तो दोनों साइड को मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x2 कर देती हूँ, तो जिससे ये x3 बन जाएगा। x को x2 से मल्टीप्लाई किया तो x3, और नीचे भी x2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया x4 -1, और यहाँ पे इसकी जगह पे x3 dx, ओके, x3 dx की जगह पे 1/4 एंड dt आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा t x4 अगर t है तो x2 क्या है, इसका स्क्वायर रूट कर दो, तो यहाँ पे dt आ जाएगा। क्या कोई और तरीका है इसको करने का? यस है। तो सब्स्टिट्यूट करते टाइम आपको थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ सकता है। तो अगर हम x स्क्वायर को t मान लेते हैं तो 2x dx विल बी dt, तो x dx विल बी हाफ ऑफ dt, तो इस x dx की जगह पे हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा dt, और यहाँ पे x स्क्वायर t है अगर, तो x4 क्या है, t का स्क्वायर, यानी दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो x4 की जगह पे t स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/x² - a² इज इक्वल टू 1/2a log x - a x प्लस a प्लस c। यहाँ पे 1/2 है ऑलरेडी, 1/2a, 2 यहाँ पे a क्या है, 1 है, तो 1 log t -1 एंड t प्लस 1 प्लस c। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1/2 1/2, ये 1/4 हो गया log t की जगह पे x² -1 और x² प्लस 1 प्लस c। ये है हमारा फाइनल आंसर। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.8। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।